हेलो बच्चों। जब भी हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो फोर्स कैसे लगता है और हम उस फोर्स की डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि वो फोर्स कैसे लगता है। देखो हमने क्या किया, एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया, ठीक है, और दोनों को ऐसे एडजस्ट किया, ठीक है। देखो बच्चों, दिस इज द एन पोल ऑफ दिस हॉर्सशू मैग्नेट, दिस इज एल्स पोल ऑफ दिस हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे होगी मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एन टू एस, ठीक है। ऐसी एन टू एस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है बच्चों। अभी हमने उस हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर से डाला है एक कंडक्टर, कुछ ऐसा डाला है, देखो ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा डाला इसमें से एक कंडक्टर, ठीक है। पहले हमने स्विच को ऑफ रखा है, मतलब कंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इस स्विच को ऑन किया। बच्चों जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ऐसा, ठीक है, ऐसा। बच्चों इनिशियली जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब एक कंडक्टर कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होने लगता है तो कंडक्टर देखो अभी कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो हमें पता है व्हेनेवर वी पुट करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, मतलब उस पर फोर्स लगता है। तो कंडक्टर कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों, देखो पहले स्ट्रेट था ना, वो कुछ अभी ऐसा हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाता है, उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। वो अपनी पोजिशन चेंज करता है, कुछ ऐसा हो जाता है वो, ठीक है। और बच्चों अगर हम इस करंट की डायरेक्शन चेंज करते, मतलब इधर हम निगेटिव टर्मिनल करेंगे और इधर पॉजिटिव टर्मिनल करेंगे तो करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो उस केस में देखा गया है कि जो डिफ्लेक्शन पहली बार इस तरफ हो रहा था, कंडक्टर ऐसा हो रहा था, तो अब कंडक्टर कुछ ऐसा होता है, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है। तो अभी हमको बच्चों इस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब अगर आपका फोर फिंगर अलोंग एक्स एक्सिस है और आपका मिडल फिंगर अलोंग जेड एक्सिस है, देन आपका थंब होना चाहिए अलोंग वाई एक्सिस। हम इसको कुछ ऐसा निकालेंगे, हम देखो ये आपका फोर फिंगर, ये आपका मिडल फिंगर और ये हो गया थंब, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आपका फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसको हम दिखाते हैं बी से, और आपका मिडल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब उस कंडक्टर से करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस तरफ आपका मिडल फिंगर है, जिसको हम दिखाएंगे आई से, देन योर थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। ये जो आपका थंब है दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले तीनों लेफ्ट हैंड के ये तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। आपको रखना है आपका फोर फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन आपका मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, देन योर थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यूज करके देखते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया है, एक हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर से कंडक्टर को पास किया है, ठीक है, और इनिशियली स्विच ऑफ है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, हॉर्सशू मैग्नेट ने यहाँ पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है, जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम एन टू एस, यहाँ ऐसी डायरेक्शन होगी, है ना, ऐसी डायरेक्शन होगी एन टू एस, ठीक है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं देखो तो यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, मतलब करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखो देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, एन टू एस, तो मैंने क्या किया, अपने फोर फिंगर को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है,
बच्चों अभी देखो करंट की डायरेक्शन कैसे डाउनवर्ड है, तो मैंने रखा मेरे मिडल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ करंट। देन योर थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बच्चों तो यहाँ पे थंब की डायरेक्शन कैसे इधर है, इसका मतलब इस कंडक्टर पे इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जो कंडक्टर पहले स्ट्रेट था तो वो अभी कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसा। ये क्यों हुआ बच्चों, कुछ ऐसा हो जाएगा वो, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है। और ऐसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज करते तो वो जो फोर्स इधर लग रहा है ना वो अभी इधर लगेगा, ठीक है। ट्राई करके देखो आप, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, फिर से आपके 4 फिंगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो पहले हमने मिडल फिंगर को रखा था इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट था तब डाउनवर्ड था। अभी हम अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते, मतलब करंट अभी हम अपवर्ड करते बाय चेंजिंग द पोलैरिटी, तो देखो अभी करंट तो जाएगा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट इधर, देन अभी थंब देखो इधर जा रहा, पहले थंब इधर था अभी इधर जा रहा, इसका मतलब अब कंडक्टर कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये जो इधर आपने निकाला है ना वो अभी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो ऐसा फोर्स लगता है, ठीक है। और उसके डायरेक्शन आप निकाल सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीसी मोटर।